गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 9C चैप्टर 9 क्लास 7 कंपोजिट मैथ का पेयर्स ऑफ एंगल का एक्सरसाइज नंबर 3 यानी 9C। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने आपको एंगल फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताया था। आपको रिमाइंड करा दूं थोड़ा सा। पैरेलल लाइन वो होती है जो दो लाइन होती है जो आपस में कभी नहीं मिलती, उसे काटने वाली जो लाइन होती है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, एक यहाँ डिफरेंट पॉइंट पे काटती है, उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, इसमें आर जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, पी एंड क्यू दो पैरेलल लाइन है। ये क्या है? पी पैरेलल लाइन है क्यू के, ये हमें गिवन है। तो जो हमने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लास्ट वीडियो आप जरूर देखें, अगर किसी ने ना देखी तो उस लास्ट वीडियो को देखो, उसमें मैं अच्छी तरह समझाया है कि पैरेलल लाइन की क्या प्रॉपर्टी है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, पैरेलल लाइन में ये आपका हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो इसमें कह रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग इक्वल इन पैरेलल लाइन कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज ऑलवेज इक्वल। देन हियर क्या है, ये 125 है, तो ये एंगल ए, इसके क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू आल्सो 125, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या आएगा, एंगल ए इक्वल टू 125। इसका ये आंसर है, यहां लिखेंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल एस करके। ठीक है बच्चों, ये आ गया। सेकंड वन है, सेकंड वन में हमें ए और बी निकालना है, फाइंड द ए एंड बी। तो इसमें बच्चों देखेंगे ए एंड बी क्या है, इसमें हमारा लगेगा अल्टरनेट, अल्टरनेट या अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम क्या है, यहाँ सेम आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल लग रहा है ए, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 40 है तो एंगल ए 40, एंगल बी इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल बी इक्वल टू 50। ठीक है बच्चों, ये एंगल ए कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 50 और बी ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक साइड में जो दो पैरेलल लाइन के बीच बनता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ए 40 और बी 50, ये इसका आंसर है। थर्ड वन बच्चों देखेंगे, ये भी अगर हम इसे बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे तो ये दोनों पैरेलल लाइन बन जाती है, तो ये हम इसे आगे कर लेंगे तो ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारा ये भी देखेंगे आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, तो इसका एंगल ए कितना हो जाएगा, वो भी 105। अब देखिए बच्चों बी निकालना है। अगर हम इस दूसरी साइड से देखते हैं कि ए की ये लाइन पैरेलल होगी इतनी, और ए की ये पैरेलल हो जाती है, और इसे हमारी इंटरसेक्ट करती है ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसे भूल जाए हम, इसे ये तो हमने ये निकाल लिया, अब हम इसे रब कर दें, ये भूल जाए, ये होती है। अब क्या बच्चों, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 105 आल्सो। क्यों? क्योंकि ये भी आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। समझो बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पहले लाइन में जब भी कोई इंटरवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसके जो एंगल हैं वो कोरस्पॉन्डिंग के इक्वल होंगे, अल्टरनेट के इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। देखो बच्चों इसका डायग्राम बनाएंगे पहले। ये हमारी दो पैरेलल लाइन है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा तिरछा हो, पर वो पैरेलल लाइन है। ठीक है, उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन आपका इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है और इसमें एंगल ए, ये एंगल 50 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, दूसरा एंगल 2 और 3, एंगल 5 4 6 7, 5 4 6 एंड 7, ये बच्चों निकालने हैं। सबसे पहले हमें निकालना है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 एंड एंगल 7। अब बच्चों देखो एक से ही आपको निकालना है, एंगल 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, सबसे पहले क्या है, ये प्रॉपर्टीज है। वन लाइन पे अगर एक लाइन पे एक साइड कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180। शाबाश 180। अब इसमें देखें एंगल 1 प्लस में 50 इक्वल टू कितना होगा, 180, 180 हुआ। अब एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 180 माइनस में 50, तो एंगल 1 इक्वल टू
कितना हुआ 130। ठीक है बच्चों, एंगल 1 क्या हो गया 130। ओके, अब एंगल 1 का अपोजिट एंगल 3, अपोजिट एंगल पैरेलल लाइन पे अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 130। ठीक है बच्चों, अब हम 2 का देखें, एंगल 2 इसका अपोजिट है 50 का, तो ये एंगल 2 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, एंगल 4, एंगल 4 पे जाए, ये है एंगल 4, एंगल 4 का ये आएगा 50। क्यों? सबसे पहले हमने एंगल 30 निकाला, वो हमें पता है कि जो आपका लाइन पे जो लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर इक्वल टू 180। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है, 2 कैसे निकाला हमने, 250 की अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी है। थर्ड वन 130, हमने क्या है, ये भी अपोजिट एंगल है। ठीक है बच्चों, फोर्थ 50, 50 क्यों आएगा, ये क्या है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, आप फिफ्थ का देखें, फिफ्थ ये, तो फिफ्थ का क्या होगा, एंगल 1 का है एंगल फिफ्थ, एंगल 130 है तो एंगल फिफ्थ भी 130, ये क्या होगा, ये भी आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 6 देखें, एंगल 6 तो एंगल 2 का, एंगल 2 का, एंगल 2 कितना है अपने पास 50, तो एंगल 2 का क्या आएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें निशान लगा देते हैं ऐसे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 7, एंगल 7 किसका है, एंगल 3 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 कितना है 130। ठीक है बच्चों, ये आ गया कोरेस्पॉन्डिंग, सारे एंगल आ गए, सारे एंगल निकाल दिए। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का भी। तो बच्चों बड़ा इजी है, ये जो लीनियर पेयर इक्वेशन है बहुत इजी है। अब हम चलते हैं सॉरी सेक्शन, अब पार्ट बी है, इसमें दो पैरेलल लाइन है, एक ये आगे है एक ये। ठीक है बच्चों, ये दो पैरेलल लाइन है, इसे एक इंटरसेक्ट करती है लाइन। ठीक है, ये लाइन, अब देखो इसमें क्या है, एंगल 1 ये आपका 100 दिया हुआ है, ये एंगल 2, एंगल 3 सेम ऐसे ही जैसे पहले करा था तुमने, 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, सेम ऐसी बस ये ऐसे पलट जाएगा। तो सबसे पहले एंगल 1 कितना होगा नहीं पता, इससे निकालते हैं। ये 100 है, ये पूरा एक लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर में एडजेसेंट साइड होगी तो 100 है, ये बाकी कितने का बचेगा 2 प्लस में 100 इक्वल टू कितना होता है 180। ठीक है बच्चों, एंगल 2 इक्वल टू आपका 180 माइनस में 100, एंगल 2 इक्वल टू 80। ठीक है, अब यहां लिखते हैं हम पहले एंगल 2 इक्वल टू बना आएगा। अब एंगल 2 किसका अपोजिट है एंगल 1 का, तो एंगल 1 की कितना हो जाएगा 80। ठीक है बच्चों, अब एंगल 2 जो है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्या है यहां लिख देंगे अपोजिट एंगल। अब एंगल हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 क्या होगा एंगल 3 इक्वल टू में 100। क्यों क्यों होगा ये भी अपोजिट है 100 के, अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, अब एंगल 4 किसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 2 का, 2 कितना अपने पास 80, तो क्या आएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, अब एंगल अपने पास 5 कैसे निकालेंगे, ये 5 है, या तो हम इसका अल्टरनेट एंगल कर देंगे, एंगल 3 का, 3 कितना है 100, ये लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, 5 हो गया, अब बचा अपने पास 6 और 7, एंगल 6 कितना हो जाएगा देखें, 6 किसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है
एंगल 1 का, एंगल 1 कितना है 80, तो ये किसका आएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, 6 आ गया। एंगल 7, एंगल 7 कितना आएगा आपका 7, जो 1 का अल्टरनेट एंगल है, एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल है 7, जो है आपका 5 का अपोजिट भी लगा दो, एंगल 5, 5 कितना अपने पास 100, तो अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे सारे एंगल। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करें, बताएं, पर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरी देखें बेटा, पूरी देखेंगे तभी मैथ समझ में आएगा। अगर एक भी थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो मैथ निकल जाएगा। एक भी स्टेप मिस हुआ क्वेश्चन ही पूरा मिस हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी, हम इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो, इसीलिए सारे, नहीं तो सारे क्वेश्चन आप ही कर सकते हैं। एक मैं करा दूं जैसे स्कूलों में कराते हैं, बाकी आप खुद कर लेंगे, बट मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको सारे क्वेश्चन इजी हो जाए। देखो बेटा, ये नया है, सी का है क्वेश्चन नंबर 2 का सी। $120। अब हमें निकालना है बी और एंगल ए। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी, हम मानेंगे, मानेंगे क्या है ये हमारी, ये दो पैरेलल लाइन है, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ये दो पैरेलल लाइन, इस पे ये आपका एक ये लाइन इंटरसेक्ट करिए। कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करिए, ये हमारी लाइन इस पे इंटरसेक्ट करनी है। तो सबसे पहले ये क्या होगा, एंगल बी और 120 क्या होता है, ये हमारे हैं को इंटीरियर एंगल। कौन कौन से, एंगल बी प्लस में 120, ये को इंटीरियर। हमें जब पता है को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180। ठीक है बच्चों, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 120। यहां तक समझ में आ गया, एंगल बी इक्वल टू हो गया 60। समझ में आ गया, एंगल बी इक्वल टू हमारे पास आ गया 60। यहां तक समझ आ गया, चलो ठीक है। अब हम बी निकाल ले, अब हम थोड़ी देर के लिए हम इसे रब कर देते हैं। अब सिर्फ हमारे पास रह जाती है ये चीज, समझाने के लिए रब कर। अब देखो बच्चों, ये क्या है आपका, ये आपका 135 है, तो ये कितना होगा बच्चों, क्योंकि ये भी इसका अपोजिट है, ये 135 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल, एंगल 135 इक्वल टू 180। पता है को इंटीरियर का सम 180 होता है, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, कितना बचेगा बच्चों बताओ, एंगल ए इक्वल टू 45। ठीक है, समझ में आ गया, ये आ गया आपका एंगल ए की वैल्यू, एंगल बी की पहले निकाली, एंगल ए निकाल दिया। अब मूव टू, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओ सॉरी एक्सरसाइज सेम, क्वेश्चन नंबर भी सेम, बट क्वेश्चन नंबर 2 का डी थोड़ा थोड़ा सा हटकर, थोड़ा थोड़ा से इन्होंने हटा के दिया, बस थोड़ा वो करने के लिए। ये देखिए बच्चों, दो हैं आपकी पैरेलल लाइन, एक ये हो गई, एक ये दो पैरेलल लाइन है, इस पे एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और एक आपकी नीचे इंटरसेक्ट करती है। अब हम एक एक करके लेंगे, ये आपका कितना है, कितना ए, ये एंगल है आपका 50। ठीक है बच्चों,
और ये है आपका 40 और ये हमें निकालना है डी। बड़ा इजी। सबसे पहले इसे चुप भूल जाए, इसे इसे देख, ये अगर हम इसे नीचे बढ़ा लेते हैं इसे, तो ये क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 50। क्यों आएगा 50 बच्चों, यहाँ 50 है, एंगल ए इक्वल टू 50 क्यों, यहां लिखो, क्योंकि एंगल ए इज द क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब एंगल बी, सॉरी ये बी है, डी है, ये डी है, बी, एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल टू 40। अब सिर्फ ये साइड लेंगे, अगर हम इसे ऊपर को ऐसे बढ़ा देंगे तो ये रहती है हमारी, तो 40 भी क्या आ जाएगा, 40 भी क्या है, ये डी है, तो ये अल्टरनेट नहीं है, ये आपका अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट क्या आएगा, अल्टरनेट बनाने के लिए पहले हमें ये रखना पड़ेगा, ये हो गया इसका अल्टरनेट, तो ये कितना होगा 40। जब ये 40 हो जाएगा, जब आपका ये 40 हो जाएगा, तो दोनों लीनियर पेयर में जो दोनों होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं, तो एंगल बी प्लस 40 इक्वल टू हो गया 180। तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 180 माइनस में 40, एंगल बी इक्वल टू 140। ये एंगल बी इक्वल टू 140 हो गया, एंगल ए 50। क्यों ए 50 क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, बट ये अल्टरनेट एंगल नहीं, अगर यहाँ होता अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, इसका बराबर हो गया, अब इसमें बी है, हमने निकाल दिया, तो इसका हो गया 150। ठीक है बच्चों, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर 9C का है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम कराते हैं ई। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो पहले आपकी दो पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है बच्चों, अब यहां देखो समझने वाली बात, ये होता है आपका 75, ये होता है आपका जो हमें गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 14, नहीं हमने निकाला, दिया हुआ है। अब इसमें ए बी सी डी, ये देखें एंगल ये बनाया उसने ए, अब उसके बाद देखें ये एंगल हो गया आपका बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ। बच्चों ये निकालने हैं कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ। ठीक है बच्चों, ये हमें निकालना है। अब देखो क्या करते हैं, ये हमारा 4975, अगर हम इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ये दो तरीके से निकलेगा बच्चों। पहले इसे देखते हैं, ये है आपका 75, ये 49, तो इसका ई अल्टरनेट एंगल है, इसका अगर हम इस लाइन का देखेंगे तो ई अल्टरनेट एंगल है, तो 75 ये है, तो अल्टरनेट एंगल भी बराबर का था, तो ये कितना आ गया अपने पास 75। ठीक है, अब 49 का देखेंगे अल्टरनेट एंगल एफ है, तो ये कितना हो गया अपने पास 49। ठीक है बच्चों, हो गया। अब हम एफ के बराबर क्या है, एफ का अपोजिट एंगल है, ये क्या हो गया आपका अल्टरनेट एंगल, और ये भी क्या होगा अल्टरनेट एंगल। अब यहां देखें एफ, एफ निकल गया हमारा, एफ ए के अपोजिट है, तो ये क्या होगा, ये कितना हो गया अपना, ये भी 49, क्या अपोजिट ऑफ एफ। अब ई के अपोजिट क्या है, बी, ई कितना 75, तो ये भी कितना होगा 75, ये भी क्या है अपोजिट ऑफ एंगल ई। ठीक है बच्चों,
अब बचाओ सी और डी डी कैसे निकालेंगे बच्चों? इसके दो तरीके हैं, ये ऐड करो क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल का जो पूरा होता है सम होता है एंगल का वो 180 होता है, इन दोनों को ऐड करके 180 में से इसे घटा दो ये भी आ जाएगा, या फिर आप इन तीनों को ऐड कर लो उसमें से घटा दो। तो हम कौन सा अपनाएंगे ये, तो 75 प्लस में 49 इक्वल टू में 180। इन तीनों का 140 होता है, यह मान लो ये डी, एंगल डी प्लस 79 49, तो डी इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों? 180 माइनस में 124 आएगा, 9 5 14 आज, ठीक है। अब यहाँ 6 56, तो डी हो गया बच्चों 56। अगर डी 56 है जैसे हमने निकाला तो सी भी क्या आएगा 56, क्यों? ये है अपोजिट ऑफ एंगल डी। ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ में? ठीक है, ये आ गया आपके समझ में यहाँ तक? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर देंगे आप। हम सिर्फ आपको हिंट देंगे, उसका आंसर देंगे आप। कुछ नहीं है, 2 का एफ है, सिर्फ फिगर बनाने में ये ठीक है बच्चों, यहां तक एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये समझ गए आप यहां तक? अब देखें एंगल 145, ये पॉइंट ए, ये एंगल लिया का नाम है पी, ये पॉइंट बी, ये दिया हुआ है हमें 138। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट है सी। आप बताओ कैसे निकालें, बताइए बताइए कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, जब हम इसे पूरा ऐसे मिला देंगे क्या होगा हमारे, इसका कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, इसका कोरोस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा 145, क्योंकि ये अगर हम इसे पूरा ऐसे बना देते हैं, ये पैरेलल हो गई है, ये लाइन हमारी ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, इसका ये भी कितना हो गया अपना 145। ठीक है बच्चों, अब ये 145 आएगी। अब हम यहां देखें, ये 138 है, ये एंगल 138 है पूरा। अगर इस लाइन को, ये 138 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा बच्चों? ये भी हो जाएगा आपका 138, क्योंकि ये भी इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब मान लो इसे एंगल 1 मान लेते हैं, इसे एंगल 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू 145, क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बी, सॉरी ए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बी। ठीक है, अब ये देखें एंगल 2, ये 2 माना है हमने 138, क्यों है 138? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल बी, बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो 138 हो गया। अब ये दोनों इन्हें जोड़ के और इसमें से ये, तो P इक्वल टू क्या होता है? एंगल P इक्वल टू होता है 145। तो बच्चों एंगल P निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका सबका टोटल 360 में से घटाना है। एंगल P इक्वल टू 145 प्लस 138
इक्वल टू 360। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो एंगल पी इक्वल टू क्या जाएगा, 360 माइनस इसका सम कितना बैठेगा, 283। अब एंगल पी इक्वल टू 360 में से हम 283 घटा देंगे तो एंगल 77 आ जाएगा। तो बच्चों ये एंगल हो गया एंगल पी इक्वल टू 77। ठीक है, यही हमें निकालना था, एंगल पी इक्वल टू 77। ठीक है बच्चों, ये आज हमारी एक्सरसाइज 9 का सी यही पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, ये तो नेक्स्ट में, ताकि आप पढ़ के आए, थोड़ा सा ऊपर से रफली आइडिया दे देंगे ताकि आपको दोबारा समझने में भी आसानी होगी। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी बच्चों बताया था लास्ट क्लास में। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, जैसे ये दो अभी पैरेलल लाइन की चल रही है ना हमारी, ये तो बच्चों ये होता है, जैसे मान लो ये है तो इसका अल्टरनेट ये होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू होता है एंगल 2। ऐसे ही ये है तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो इसका सॉरी इसका 3 का 4। ठीक है बच्चों, ये अल्टरनेट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी चीज होती है, जैसे कि ये अल्टरनेट प्रॉपर्टी मैंने बताया, अल्टरनेट प्रॉपर्टी ये एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, उसके लिए आप तैयार हो गए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।